सुन। हाँ? तेरी शादी तय हो गई है। अब तेरा घर से बाहर आना जाना बंद, समझी? शादी तय हो गई है मतलब? आपने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। ये कैसी बात है? ना मैंने लड़के को देखा है, ना मैं ये जानती हूँ वो करता क्या है। आपने मेरी शादी तय कर दी बुआ जी। लड़का मैंने देखा है, अच्छे खासे खानदान का है, खाते पीते घर का है, और सबसे बड़ी बात वो तुझे खुश रखेगा। और क्या देखना समझना चाहिए लड़की के माँ बाप को? आप दोनों ने भी हाँ कर दी है? हाँ बेटा, पर अंजलि, ये क्या बदतमीजी है? समझाओ जरा उसको। मैं समझाती हूँ उससे, मैं बात करती हूँ। और अंजलि, तू भी जा। अंजलि बेटा, अंजलि। नमस्ते। पाए लगा बुआ जी। खुश रहो। अंजलि बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते बेटा। तू ये बता, बुआ जी कोई पराई है क्या हमारे लिए? उन्होंने जब भी सोचा है हमारे घर की भलाई के लिए सोचा है। और एक बात बता, तेरे लिए रिश्ता ढूंढने में उनका क्या स्वार्थ हो सकता है? तू अच्छे घर चली जाए, अच्छे घर सेटल हो जाए, वो भी तो यही चाहते हैं ना बेटा। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। लड़का अच्छा है, घर बार अच्छा है, इसीलिए तो उन्होंने सोचा होगा ना। माँ, मैं कभी लड़के से मिली नहीं हूँ, ना कभी उसको देखा है, ना उसका नाम जानती हूँ मैं। लड़के का नाम बाके है। बाके? ये कोई नाम है? बाके नाम से ही गवार लगता है माँ। बाके नाम में क्या बुराई है? तुझे मालूम भी है भगवान कृष्ण का नाम है बाके बिहारी। और तू एक बार फोटो तो देख ले लड़के की। हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? बिल्कुल सही किया। अरे इतना तो बुआ जी को समझना चाहिए कि जिस लड़के को तुमने देखा तक नहीं, उससे शादी कैसे कर सकती हो? बल्कि जिससे तुम एक बार भी मिली हो ना, उससे भी कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारे शहर का हो और जिसे तुम बचपन से जानती हो। बचपन से। मेरा ना दिमाग बहुत खराब है, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मगर मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना जरूरी है। ठीक है, बाय। शबीर, ये क्या बात हुई? तुम हर 2-4 दिन के बाद बीमार पड़ने लगे। अब इतने शॉर्ट नोटिस में कहां से लाऊं? कहां से लाऊंगा मैं दूसरा ड्राइवर? अरे समझो बात को, शादियों का सीजन चल रहा है। और ऊपर से कन्हैया लाल जी, तुम तो जानते हो ना कन्हैया लाल जी को। उनके भतीजे की शादी है, बारात जानी है प्रागपुर। अगर टाइम पे बारात ना पहुंची तो कन्हैया लाल जी हमारी गाड़ी नीलाम कर देंगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। पापा एक मिनट, मैं सोच रहा था कि प्रागपुर कुछ ज्यादा दूर तो नहीं है, तो बस मैं ही ड्राइव कर लेता हूँ। आप चाबी मुझे दीजिए। बेटा मगर तुम राजेश अब तक क्यों नहीं आया है? फोन लगा रहा हूँ। अरे सब लोग तैयार है, लगता है बाहर बस आ गई है भाई। अरे लल्लन कहाँ है? देखो तुम लोग लल्लन के दाया बाया हो, उसको बोलो सब संभाल ले ठीक से। हाँ मैंने तो भैया बैग में साड़ी रख लिया। हाँ भाई, कौन जाएगा? किसकी बारात है? अरे ये बस तुम लेकर आए हो बेटा? लगता नहीं है। लगता कि नहीं है, मुझे लगता है, लेकिन वो ड्राइवर की तबीयत खराब थी इसलिए लेके आया हूँ। तुम चला लोगे ना? आप बैठोगे तब तो चलाऊंगा। चलो भाई बैठो बैठो सब लोग, चलो बस बैठो, चलिए चलिए चलिए, चलो भाई चलो बस आगे बैठ जाओ। हेलो मौजूद्दीन, अबे तोरी दुकान तो भी नहीं है राजेश? क्या हुआ? राजेश अब नाई क्या भी नहीं है, गायब हो गया। कहाँ गायब? राजेश कहीं नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ क्या रो रहा? पंडित को पकड़। कहाँ है राजेश? उससे बुलाओ ना, बाराती लोग बस पे चढ़ चुके हैं, बुलाओ ना उसको। लगा तो रहा हूँ फोन में, स्विच ऑफ आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? ये सब लल्लन क्या? लल्लन भैया। हेलो, गायब कहाँ? फोन लगाए हैं?
नहीं मिल रहा। अरे कमर धोती उतरा ना तुम्हारी अभी है। स्विच ऑफ बता क्या हुआ ये बताओ। फोन स्विच ऑफ आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसके आगे बताइए। 1 मिनट। क्या हुआ? आप लोग बारात लेके छोटू के ढाबे में मिलिए, मैं उस उल्लू के पट्टे को पकड़ के लाता अरे हूँ। तुम अकेले कहाँ से कर पाओगे यार? इस काबिल तो मैं हूँ। लेकिन संभाल के बेटा।